एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम साइंस का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर चुके हैं, ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। इसमें हम साइंस के जो भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के मिक्स क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए उनको कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिसने अभी तक बुक परचेज़ नहीं किया वो स्टूडेंट बुक परचेज़ कर सकता है, ताकि 1 महीने के अंदर जो भी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है उसमें आप फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सकें। आपको ज़्यादा मटेरियल इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, और ऑनलाइन तो मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ वो आपको करनी है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ ध्यान देना है, मैथ्स की पिछले साल जो वीडियोस बनाई थी वो प्रॉपर देखनी है। मतलब प्रीवियस ईयर मैंने सारे साइंस भी पढ़ा रखा है, ईवीएस भी पढ़ा रखा है। इसके साथ ही कंप्यूटर की भी क्लासेस मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डाली हुई हैं। तो जो क्लासेस पहले से डली हुई हैं उनको तो आपको अच्छे से देखना ही देखना है, उनको कंप्लीट करो। साथ में अभी जो करा रही हूँ उनको करो, दोनों मिक्स करके और बुक के साथ करोगे तो पूरा आपका प्रॉपर हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा कुछ, सब कुछ सिलेबस के अंदर से ही आएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि कौन रूपांतरित तना है। तो रूपांतरित तना कौन है? आलू। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो पत्ते का। कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। ठीक है, उभयलिंगी में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, मिक्स्ड होते हैं वो। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? फ्लोरिजन स्राव की वजह से वो 12 साल में एक बार खिलता है। फिर फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग क्या होता है? ताज़ा पुष्प समूह। फूल गोभी है तो ताज़ा पुष्प, जो फूल जैसे फूल गोभी होती है उसमें इधर साथ में पत्ते होते हैं या वाइट जैसा होता है ना, तो वो पुष्प समूह है, उसको बोलते हैं फूल गोभी में, उसको हम खाते हैं। कौन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा पौधा है, पुष्प है, फूल है। फिर है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वह है पुष्प, फूल होता है सबसे महत्वपूर्ण। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण किसे होते हैं? वृक्ष और चिपचिपे। मतलब कि जो कीट होते हैं ना, उनके पैरों में वो चिपक जाते हैं, जिस वजह से वो दूसरी जगह जाएंगे तो उनका परागकण कर देते हैं, परागकण हो जाते हैं, और फिर उससे पौधा, फिर फ्रूट, ये सब बनने लगते हैं। तो वो चिपचिपे पार्ट होते हैं। इस वजह से ही किसी भी जीव जंतु के छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर तितली हो गई, उनके पैरों में वो चिपक जाते हैं और फिर वो परागित करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा फल अनिषेक फलनीय होता है? तो वो है केला। नेक्स्ट है गुदेदार थैलेमस किस फल में खाने योग्य होता है? तो सेब में गुदेदार थैलेमस खाने योग्य होता है। उसके बाद है किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की खेती जो है पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। आभासी फल का उदाहरण क्या है? आभासी फल का उदाहरण है सेब। सेब एक आभासी फल है। आभासी फल वो होते हैं ना जो बीज से ना निकलकर पौधे के किसी और पार्ट से बन जाते हैं। नेक्स्ट है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वो है नट में। नट्स होते हैं ना, उसमें हम लीची को रखेंगे। अनानास किस प्रकार का फल है? तो ये साइकोनस फल है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली जो है ज़मीन के नीचे होती है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में भ्रूण होता है। घटपर्णी भाग में कौन एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता जो है, जो उसका पत्ता होता है ना, वो घड़े के जैसा हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है घड़े के रूप में। कौन एक कीट हारी पादप है? तो घटपर्णी एक कीट हारी पादप है। मतलब ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको खा जाता है, अगर उसके ऊपर कोई भी कीट आके बैठता है तो उसको खा जाता है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो वो बांस का पौधा है, सबसे तेज स्पीड में बढ़ता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है तना क्या है? तना एक धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है। मतलब कि प्रकाश, अगर सन इधर है ना और ये पौधा है, ये पौधा है, तो ये पौधा जो है ना इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये नहीं कि इधर की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, प्रकाश की तरफ इसका मुंह होगा ज़्यादातर। उसके बाद है किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? यह है हल्दी पादप में। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किस लेखक ने लिखी थी? तो लिनियस ने लिखी थी। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति। नेक्स्ट है मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा एक शाक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। लौंग क्या है? लौंग है सूखे फूल। लौंग जो है सूखे फूल होते हैं। अफीम किससे
प्राप्त किया जाता है? तो बिना पके फल के लैटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। कुनेन सिनकोना पादप की किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? वह छाल से बनता है सिनकोना। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये ध्यान देना है आपको। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? वो है कपास। फिर नेक्स्ट है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वो है मटर। मटर जो है नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मृदा को। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम होता है इसका। किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दालचीनी। दालचीनी को मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। लौंग किससे मिलता है? फूल की कली से। नेक्स्ट है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, ये बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने नर पुष्पक्रम के निस्राव से। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो घास में। बांस क्या है? एक घास का प्रकार है। बांस आपने देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे से डंडे जैसे होते हैं और थोड़े चौड़े भी होते हैं काफ़ी। तो वो होता है बांस, और उसको हम कौन से पार्ट में रखेंगे? घास होता है। बांस क्या है? एक घास है। जैसे आप पार्क में घास देते हैं छोटी छोटी, वैसे ही जो बांस है वो भी एक घास का प्रकार है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, साइंस का सेकंड पार्ट है। जिसने बुक नहीं लिया वो बुक परचेज़ कर सकता है। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। 1 महीने में भी अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिला आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू।